बच्चों, हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से, यानी कि ये नीचे बहुपद लिखे हुए हैं बच्चों, इनमें से प्रत्येक बहुपद के लिए, यानी कि इस बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर P0, P1 और P2 ज्ञात करना है बच्चों। हमें इसका मतलब है, जैसे हमें यहाँ पर दिया है Py, तो यहां पर P0 ज्ञात करने का मतलब है बच्चों कि y की जगह 0 हो, P1 की जगह यानी कि y की जगह 1 हो, और P2 की बात है तो y की जगह 2 होना चाहिए। तो तब उसका मान क्या आएगा इनका, इस बहुपद का, तो हमें वो ज्ञात करना है। तो पहले बच्चों P0 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर y है तो मैं लिखूंगा y बराबर 0 का मान Py में रखने पर, Py में रखने पर। तो बच्चों यहां पर Py यानी कि P y में रखने पर, तो पहले आप इस बहुपद को ऐसे कैसे उतार लो, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, और y की जगह क्या लिख दो अब नेक्स्ट में, जहां पर भी ये y दिख रहा है 0 लिख दो, फिर ये y दिख रहा है इसकी जगह 0, इसका वर्ग, फिर y इसकी जगह 0, फिर प्लस 1। तो बच्चों यहां पर 0 का वर्ग क्या होगा, 0, फिर माइनस 0, फिर प्लस 1। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, प्लस 1। तो इसीलिए P0 किसके इक्वल आ गया बच्चों, 1 के इक्वल आ गया। अब बच्चों मुझे P1 ज्ञात करना है, तो अब y की जगह मैं क्या लिखूंगा, y बराबर है 1 का मान, इसे a मान लेते हैं, इसे b, y बराबर 1 का मान Py में रखने पर। अब बच्चों Py यानी कि हमारा Py यही है, इसमें y की जगह अब क्या रखना है, 1। तो P आ गया हमारा ब्रैकेट, y की जगह क्या आ गया 1, फिर इक्वल, फिर y की जगह 1 इसका वर्ग, फिर माइनस 1 y की जगह, फिर क्या प्लस है, और फिर क्या है 1 है। तो अब बच्चों जो 1 का वर्ग होता है उसका आंसर होता है 1, फिर माइनस, फिर ये है प्लस 1, फिर क्या ये प्लस, और फिर क्या ये 1। अब बच्चों यहां पर एक माइनस का 1 है, एक प्लस का 1 है, तो आपस में ये क्या हो जाएंगे, कैंसल। एक माइनस का 1 है, एक प्लस का 1 है, तो कैंसिल हो गए। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, यहां पर 1। तो इसीलिए P1 का आंसर भी क्या आ गया, ये आ गया 1। P1 का आंसर क्या आ गया, 1। अब बच्चों तीसरा, y की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। y इक्वल टू 2 का मान Py में रखने पर, Py में रखने पर। अब बच्चों जब हम Py की जगह, मतलब y की जगह 2 रखेंगे, तो यहां पर क्या पहले P है, फिर ब्रैकेट, फिर y की जगह 2, फिर ब्रैकेट, फिर इक्वल, फिर y की जगह 2, फिर उसके ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस, फिर y की जगह 2, फिर प्लस 1। अब बच्चों इस 2 का वर्ग यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 को 2 बार गुणा कर दो, 2 दूनी 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ये क्या है, -2 हो जाएगा, और प्लस 1। अब बच्चों जो सेम साइन है, जैसे ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये 4 और 1 5 हो जाएगा प्लस का, और ये है -2। अब बच्चों यहां पर +5 है, -2 है, तो जब साइन अपोजिट होते तो वो घट जाते, 5 में से 3 2 गए 3, और आंसर किसका, जिसकी संख्या बड़ी है वो है प्लस की, तो +3 आ गया। तो बच्चों इसीलिए P2 का आंसर क्या आ गया, वो आ गया 3। तो हम इस तरीके से P1, P0, P1 और P2 ज्ञात कर सकते हैं।
उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।